नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। 2024 के चुनाव में लगभग 10 महीने 11 महीने बचे हैं। देश की राजनीति गर्म है। सारा फोकस है दलित राजनीति पर। ये तय है कि दलितों का वोट जिस पार्टी को जाएगा, देश में वो राज पार्टी करेगी। सभी पार्टियां बेचैन हैं कि पिछड़ी जातियां और दलित जातियों को हम अपने साथ ले आए। दो दलित नेता इस दौर में सामने आ रहे हैं। अब तक देश में जब भी बात की जाती थी तो दलित राजनीति के नाम पर सिर्फ मायावती का चेहरा सामने आता था, लेकिन वो काशीराम और मायावती की पार्टी पिछले दिनों इस आरोप को झेल झेल के अपने आप के ऊपर एक ठप्पा लगा चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक देश में ऐसे दलित नेता के रूप में स्थापित हुए जिन्होंने कर्नाटक में साहेब की पार्टी के झंडे उखाड़ दिए। क्या है दलित राजनीति का देश में भविष्य और क्यों पार्टियां दलितों के लिए इतना बेताब है, परेशान है, और क्या वास्तव में दलित चेतना का ध्यान है? जब सत्ता लेनी होती है तो दलित वोट चाहिए होते हैं, और सत्ता हासिल होने के बाद दलितों का कोई ध्यान नहीं रखता। आए दिन खबरें आती हैं कि घोड़े पे चढ़ गया बारात के लिए दलित तो उसे मार दिया गया, कभी किसी दलित लड़की को बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, उसकी लाश को पेट्रोल मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया, और कभी बेरहमी से दलित की मूंछ उखाड़ ली गई। क्या दलित इस दौर में अभिशप्त हैं हर राजनीतिक दलों की इसी उपेक्षा का, या देश में एक कोई परिवेश बनेगा जहां पे दलित एक चेतना का विकास होगा और दलित सच में इस देश की सत्ता में अपनी भागीदारी महसूस करेंगे? मैं आपके आज के वीडियो की रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी इतिहास के पन्नों से आपको बताऊंगा कि देश की राजनीति दरअसल जा किधर रही है। लेकिन मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। अदम गोडवी की ये कविता है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मैं आज के वीडियो की शुरुआत इस कविता से करना चाहता हूं। आइए महसूस करिए। इस कविता का शीर्षक है चमारों की गली तक। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौती कुंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हरकू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठा लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई सी जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली होकर फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कोमारिया उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई कृष्णा थी तो पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होली कह के हम टाला करें और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें।
बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था वो रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्टे पे रखने देती मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर कुआ, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ। फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना मैं मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी शय पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह अगर गर्दन नपती है बेटी बाप की, गांव में गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए माहौल भी सन्ना गया था। क्षणिक आवेश जिसके हर युवा तैमूर था, क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वो जोर था, बोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का था तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस हमेशा फिर होश जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुड्ढा जो वहां घेरे में था, दुधमुहा बच्चा व बुड्ढा जो वहां घेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मनी मन मगर जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जीते मुंह से शब्द झड़ते फूल से, ये दरोगा जीते मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझती हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के माकार पैरोकार को
धर्म, संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लकोटी के लिए, है तरसते कितने ही मंगल लकोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। अदम गोंडवी की आज से सालों साल पहले लिखी कविता आज भी आपको एक दर्दनाक तस्वीर का सामना करती है, और ये कविता देश के अलग अलग कोने में आज भी गढ़ी जाती है, देखी जाती है, सुनी जाती है। अफसोस राजनेताओं को ये बात दिखाई नहीं पड़ती। कुछ सालों पहले एक विज्ञापन बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, फैशन के इस दौर में गारंटी की चिंता ना करें। मगर ये विज्ञापन आज के राजनीतिक हालात पर काफी फिट बैठता है, क्योंकि आज दलित विमर्श का मुद्दा, दलित चेतना का उभार, ये सारे सवाल अपनी पहचान खो रहे हैं। इसलिए इस विज्ञापन को अब नए सिरे से गढ़ा जा सकता है। चुनावी हिंदुत्व के दौर में दलित हितों की बात ना करें, ये नया नारा। दरअसल ऐसा कहने की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि 10 सालों पहले तक दलित विमर्श इस देश की राजनीति और समाज का अभिन्न अंग हुआ करता था, और इस विमर्श को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था काशीराम के अथक प्रयासों ने। लेकिन जैसे ही काशीराम स्वास्थ्य कारणों से अलग थलग पड़े, उसके बाद दलित राजनीति वोटों के सौदों के लिए इस्तेमाल की वस्तु में तब्दील होने लगी, टिकट बेचे जाने लगे और सत्ता सबसे बड़ी लालसा के रूप में सामने आने लगी। कोई खुद को नीची जाति कहकर पिछड़ों के साथ साथ दलित वोट भी बटोर कर ले गया, तो कोई लाभार्थी चेतना की बातें करने लगा और 5 किलो राशन के साथ एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन दलित समाज की राजनीतिक और सामाजिक चेतना पर हावी होता चला गया। काशीराम की बहुजन समाज पार्टी पर नव सामंतवाद हावी होता चला गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दलित समाज का हित दोनों को लाभार्थी के डिब्बे में बंद कर दिया गया। आप सभी को याद होगा जब सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज के वोटों को टारगेट करते हुए साहब ने कहा था कि सफाई कर्मी के रूप में अपना काम करने से लोगों को आत्मिक सुख मिलता है। सोचिए, क्या काशीराम के जमाने में देश के किसी नेता में हिम्मत थी कि ऐसा बयान दे दे? यदि उस दौर में कोई नेता ऐसा बयान देता तो उसकी पार्टी खत्म हो जाती। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ये दौर साहिब का है, ये दौर चुनावी हिंदुत्व का है, ये दौर सीबीआई और ईडी के डर दिखाकर दलित नेताओं को चुप कराने का है, और इन सब से बढ़कर ये दौर अपने हितों की बात करने की बजाय इस बात पर ताली पीटने का है कि कौन साहिब के पैर छू रहा है। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा दलित नेता भी उभर कर सामने आ गया है जो साहिब की बुनियादी पहचान पर ही सीधे हमला कर दे रहा है। चाय बेचने वाला मुद्दा तो इस नेता ने हाथ से छीन ही लिया, लगे हाथ दक्षिण का भगवा प्रदेश द्वार यानी कर्नाटक भी छीन लिया, और अब ये 80 बरस का नेता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर रुख करने की तैयारी में दिख रहा है। 80 बरस की उम्र तो साहब की पार्टी में मार्गदर्शक मंडल में आराम फरमाने की होती है, लेकिन ये नेता बिल्कुल 1957 की क्रांति के 80 वर्षीय नायक और कुंवर सिंह की तरह निकल पड़ा है। और इस नेता का निकलने का असर ये हुआ है कि नीतीश कुमार से लेकर शरद पवार तक इस नेता के दरवाजे पर लगातार हाजिरी लगाते हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब देश में अब पहले दलित प्रधानमंत्री तक की बातें होने लगी। जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ती राजनीतिक अहमियत, और उनकी अहमियत ने जनाधार गंवा चुकी मायावती को भी राजनीतिक तौर पर हिलाकर रख दिया है। तो ये बात सोचने वाली बात है कि इसके साथ साथ संघ परिवार और भाजपा की चुनावी हिंदुत्व की बुनियाद पर भी इन्होंने तीखा हमला बोला है। कुल मिलाकर खड़गे साहब कोई जेपी नड्डा नहीं बल्कि कांग्रेस के साहेब की भूमिका में है। अब वे ही कांग्रेस के रिंग मास्टर हैं, और अब उन्हीं के नक्शे कदम पर अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दशा और दिशा तय होनी है। अब सवाल उठता है कि खड़गे साहब की बढ़ती हुई राजनीतिक अहमियत के कारण बसपा से लेकर भाजपा तक खलबली क्यों मची हुई है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है
कि चुनावी हिंदुत्व की खोल में समा चुका दलित वर्ग एक बार फिर अपनी राजनीतिक भूमिका और आइडेंटिटी को लेकर मुखर हो रहा है। और इस दौर में भाजपा की मजबूरी यह है कि ना तो अब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर हैं और न ही भाजपा में दलित नेतृत्व की कोई खास अहमियत दी गई है। वहीं बसपा की परेशानी यह है कि जो चेतना एक दौर में बसपा ने दलितों के बीच दलित मुख्यमंत्री पद को लेकर जगाई थी, अब वही चेतना प्रधानमंत्री पद को लेकर जाग रही है। लेकिन इस नाजुक मौके पर बहुजन समाज पार्टी का ऐसा कोई अखिल भारतीय स्वरूप अब बचा नहीं है कि इस हवा का रुख वो अपने पक्ष में मोड़ सके, बल्कि अब तो दलितों को साफ साफ दिख रहा है कि देश की एक बड़ी पार्टी कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को सामने लाए हैं जो अब दलित समाज की आकांक्षाओं को मूर्त रूप दे सकता है। दलित वर्ग में खड़गे साहब को लेकर काफी उत्सुकता भी है, लेकिन यह प्रश्न एक बार फिर खड़ा हो जाता है कि क्या उत्तर भारत में कांग्रेस का संगठन इस हालत में है कि वो ब्रांड खड़गे को कैश कर सके। स्वाभाविक है कि कांग्रेस का संगठन लचर अवस्था में है, लेकिन इसके बावजूद खड़गे की पहचान बहुत बड़ी है। उनके सहयोगी दलों और संभावित सहयोगी दलों की ताकत बड़ी है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ब्रांड खड़गे के सहारे बसपा से लेकर भाजपा तक का सारा खेल बिगाड़ सकती है। देखिए, जब तक गांधी परिवार कांग्रेस संभाल रहा था तब तक तो साहब बड़े बड़े जुमले और कटाक्ष कर दिया करते थे, पर जब से खड़गे जी ने कमाल संभाली है तब से मजबूरी यहां तक आ गई कि कैसे खड़गे जी के साथ मुस्कुराती हुई एक चाय पीती हुई फोटो खिंचवाने का मौका लग जाए, मौका लग जाए। अभी 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव होना है और तीनों में दलित राजनीति काफी प्रभावशाली रही है। बसपा का अच्छा खासा जनाधार यहां रहा है। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस बनाम भाजपा की सीधी टक्कर भी है। इसलिए इन 3 राज्यों के चुनाव में यह तय हो जाएगा कि ब्रांड खड़गे को कांग्रेस ने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया या नहीं। साथ ही खड़गे के सामने मायावती की राजनीतिक हैसियत भी लोगों को, खासकर दलित समाज के सामने आ जाएगी। ऐसे में आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव ये 3 बातें तय करेंगे। पहली बात, चुनावी हिंदुत्व टिकेगा या नहीं। दूसरा, सबसे बड़ा दलित नेता कौन, मायावती या खड़गे। तीसरा, खड़गे के सामने मायावती कहां खड़ी है। तो दलित चेतना का यह विमर्श राजनीतिक पार्टियों में भूचाल मचा रहा है। हमारी निगाह रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, आप हमारे 4PM के सदस्य बनेंगे तो हम आपके आभारी होंगे। कुछ और राज्यों में हमारे चैनल है, 4PM यूपी, 4PM बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।